शाम के बज गए 5। मैं सचिन सर सबसे तेज प्रधान टाइम से फिर जुड़ा हूं आपके साथ। बहुत खुशी का पल आया है। हरिद्वार उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। जहां आरा अंसारी ग्राम सराय हरिद्वार, एक छोटे से ग्राम से मुस्लिम समाज से जज बनी है। बहुत खुशी का पल है। देखिए, अपनी बेटी का मुंह मीठा करवाते हुए इस बेटी ने पूरे गांव का, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है जज बनने के बाद। तो सीधे जुड़े हैं आप सबसे तेज प्रधान टाइम से। आप देख रहे हैं लाइव प्रसारण। जज बनी है। आप देखिए कितना कितना भाग्यशाली ये दिन आया है एक पिता के लिए कि उनकी बेटी ने जज बनकर नाम रोशन किया है पूरे गांव का, पूरे हरिद्वार का। एक छोटा सा गांव कितना कठिन रहता होगा। मुस्लिम समाज जिसमें कहीं अभी कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि समाज से महिलाएं कम बाहर आती हैं। तो जब कम बाहर आती हैं तो शिक्षा नहीं मिल पाती है। जब शिक्षा नहीं मिलती है तो बड़े पदों पर नहीं बैठ पाती हैं। तो कितना बड़ा मन कर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, हर संभव मदद करी बेटी की। और उस बेटी ने बदले में अपने परिवार को, पूरे उत्तराखंड को, पूरे हरिद्वार को नाम रोशन कर दिया। मिसाल बनी है ये बेटी मिसाल बनी है। हरिद्वार से जज बनी है। मुस्लिम समुदाय से आती हैं, समाज से आती हैं। बहुत ही खुशी का पल है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं जज साहब से। कठिनाइयां, कैसी कठिनाइयां, किन कठिनाइयों की चुनौतियों को पार करते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं? सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सबसे तेज प्रधान टाइम्स परिवार की ओर से आपका। तो कितनी कठिनाइयां रही हैं आपके साथ? सर, अगर मैं कठिनाइयों की बात करी तो जैसे कि आपने सबसे पहले बोला है कि मुस्लिम समाज, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी कि मुस्लिम समाज में हर कोई जानता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। पढ़ाई तो इतने लेवल तक आना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि फैमिली में क्या रिलेशन वाले जितने भी होते हैं, हर किसी ने, मेरे साथ मेरे फादर बैठे हुए हैं और ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, पूरे फैमिली के सपोर्ट से आज मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि इन्होंने भी वही सब सुना है जो कि समाज में लोग बोलते हैं, अरे बेटी है, बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो, कितना पढ़ाओगे, बेटी बन के क्या करेगी, दूसरे घर जाना है। लेकिन उसके बावजूद मेरी पूरी फैमिली ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है और माशाल्लाह इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची। तो देखिए, अब ये परंपरा छोड़ दीजिए कि बेटी को तो अपने घर जाना है, क्या करोगे उसे पढ़ाकर। जज बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, समाज के लिए, वो समाज के वो जो कार्य करेंगी। अब देखिए, इनकी कलम के अंदर वो ताकत रहेगी, वो निर्णय वो लेने की क्षमता रहेगी। जब बेटी जज बनकर आई है तो समाज के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे। जहां एक और देश के अंदर बड़े बड़े कांड होते हैं, तो महिलाओं के लिए स्पेशल क्या कहना चाहेंगे आपकी? महिलाओं के लिए जो कानून और कठोर बने, क्या करना चाहिए न्यायिक व्यवस्था को कि और ज्यादा कठोर कानून बने, अपराध ना हो? देखिए, अगर जैसे कि आप कानून की बात कर रहे हैं तो कानून तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कठोर है और अभी 2018 में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं कानून के अंदर। कानून बहुत कठोर है। आपको अगर आप शिक्षा देंगे, शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा है कि हर इंसान का नेचर उससे चेंज हो जाता है। शिक्षा की कमी है हमारे देश के अंदर। तो मैं ये कहूंगी एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए ताकि इस जैसी परिस्थितियां महिलाओं के साथ देखने को ना मिले। तो देखिए, मुस्लिम समाज से आती हैं, आप जज बनी है और खुद ही कहा है कि आप शिक्षित करिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, वो समाज के लिए कार्य करेंगे, आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे, आपके देश का नाम रोशन करेंगे। जज बनने के लिए और जो आने वाली पीढ़ी जो है, यंग जनरेशन, उन्हें क्या करना चाहिए? वह कहां से स्टार्टिंग करनी चाहिए, कैसा करना चाहिए? स्टार्टिंग तो आपको अपने अंदर से करनी पड़ेगी। आज आप मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आपको खुशी होगी। आप कहेंगे अरे उसकी बेटी देखिए जज बनी है, उस बिटिया को देखिए। लेकिन वो बिटिया कैसे बनी है आपको ये समझना होगा। आपको सपोर्ट करना होगा अपने बच्चों के। और हर बच्चे से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये चीज दिखाइए अपने पेरेंट्स को कि आपके अंदर भी प्रतिभा है। अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी और आप अपना जज्बा दिखाइए और इंशाल्लाह आप भी यहाँ तक पहुंचेंगे। निश्चित ही अब आप उस न्यायिक व्यवस्था में आ गए हैं कि कोई पक्षपात नहीं रहेगा। मुस्लिम समाज के लिए अभी भी जहां जैसे आपने बताया कि बेटियों को कम बाहर भेजा जाता है, तो परिवर्तन करने की आवश्यकता आ गई है। आपके कभी मन के अंदर भावना रही कि बेटी को बाहर भेजे या पढ़ाए लिखाए, क्या रहा आपका? मेरे मन के अंदर कभी ऐसी भावना नहीं आई है। मैंने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं समझा। देखिए, क्या भावुकता है, क्या विनम्रता है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझा। तो उसी वो देखिए, आप विचारों का ही सिर्फ एक अंतर होता है। जब फर्क नहीं समझा तो आज बेटी ने कितना नाम रोशन किया है। वो जो खुशी है, उस खुशी की भावुकता आप देखिए, वो बयां नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी ओर से पुनः आपको एक बार और शुभकामनाएं। जो आने वाली पीढ़ी है, अभी जो यंग जनरेशन जो है, पढ़ाई के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कितने घंटे तक उन्हें कम से कम पढ़ाई करनी चाहिए?
देखिए, जैसे कि सभी जानते हैं इंडिया के अंदर हाईएस्ट यूथ है, तो उस पूरे यूथ के लिए मैं बोलूंगी कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहिए, जिसमें भी जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में। सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट जगाइए, आप अपने अंदर से ये जानिए कि आपको आखिर करना क्या है। जो चीज आपको करने है पूरी लगन और मेहनत से करिए। देखो टाइम क्या है, हर किसी के लिए अलग होता है, हर किसी का शेड्यूल अलग है। अपने अकॉर्डिंग आपको नाइट में मिलता है, आपको डे में मिलता है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। कोई भी चीज इजी नहीं है और कोई चीज बहुत टफ भी नहीं है। अगर आपने मन से ठान लिया है तो टाइम आपको देना पड़ेगा। वही हर किसी का अपना है 8 to 10 आवर, 11 to 12 ये तो आपको देना ही पड़ेगा। इससे कम में बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम समाज से आकर इतना पढ़ना लिखना, बाहर जाना, मेहनत करना, परिवार का पूरा सहयोग मिला है। उनके भाई मेरे साथ जुड़े हैं, उनके पिता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन परिस्थितियों में अपनी बेटी को, अपनी इज्जत को देखते हुए उन्होंने पढ़ाया लिखाया, मान सम्मान दिया और उस बेटी ने 4 गुना कर लौटाया। आप देखिए, जज बन चुकी हैं, अब ये हरिद्वार का नाम रोशन किया है। हरिद्वार की बेटी है, इस ग्राम की बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है। मेरी ओर से, आप सभी की ओर से पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सचिन शर्मा, सबसे तेज प्रधान परिवार की ओर से आपसे फिर मिलूंगा जल्द दोबारा।